सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे रिसेंटली मुझे एक एस्ट्रोलॉजर का कॉल है जिसमें मेरी मम्मी बड़ा यकीन करती है और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि बेटा तुम्हारे ग्रहों की चाल बहुत जल्दी बदलने वाली है, एक बहुत बड़ा ऑफर तुमको मिलने वाला है, उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना। बट देन वो कॉल तो मेरे पास नहीं आया, बट पीआर का कॉल आ गया कि एक मूवी आ रही है कर्तम भुक्तम, जिसके इंटरव्यू के लिए मुझको आ जाना है। और मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि इसमें भी ग्रहों की चाल की बात हो रही है, राइट? तो मुझे लगा मेरे भी ग्रहों की चाल बदलेगी। एस्ट्रोलॉजर सोहम शाह प्लीज बताएं। देखिए, बाकी किसी के ग्रहों की चाल बदले ना बदले, मेरी बदलनी चाहिए। हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के 17 तारीख को जब ऑडियंस देखेगी ये फिल्म को, पता चलेगा कितने ग्रह सही चल रहे हैं। हाँ, एंड लेट मी टेल यू ऑल, नॉट ओनली सोहम शाह, ये जो सब कमाल के एक्टर्स हमारे साथ है ना, वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। द वन एंड दी ओनली वन, जिनको देख के ना मुझको वो गाना याद आता है। आज सब लोग आप मेरा साथ देंगे गाने में, बिकॉज आई एम अ बिट बेसुरी। प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना, दिल जाना। वाह, मतलब मैम यू वर अ रेज इन 90s, नो? Thank you. So we have Madhu Shah with us, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। We have the extremely talented actor श्रेयस तलपड़े, जिनकी जितनी बात कर ली जाए उतनी कम है। मतलब उनकी एक्टिंग का एक प्रोसेस है, मुझे लगता है। कॉमेडी उनको दे दो, सीरियस रोल्स दे दो, वो हर रोल को 100% परफेक्टली करते हैं। तो इतना अच्छा ये जो मैं कहूँगी एफर्टलेसनेस है, आप में कैसे आता है, कहाँ से लाते हैं आप? बाप रे, ये मैं कॉपी बहुत अच्छा करता हूँ। ओह नो, दिस इज रॉन्ग नाउ। नहीं, बट आई थिंक यू नो, जो भी क्रेडिट हम अभी बात कर रहे थे इंटरव्यूज़ के दौरान ही, हम बोल रहे थे कि एक्टर्स का जो भी क्रेडिट है वो पूरा डायरेक्टर को जाना चाहिए। बिकॉज कहानी वो जिस तरीके से लिखते हैं, उसे जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सेट होती है चीज़ें कि ये एक्टर मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये डिलीवरी उनकी चाहिए। तो आई थिंक जब हम स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं तो आधी चीज़ें आपको दिखने लग जाती है कि अच्छा ये एक्टर ऐसे ऐसे करेगा, एंड देन ऑफकोर्स द डायरेक्टर यू नो फिनिशेस ऑफ इट द रिमेनिंग हाफ कि सर ये ओके चल रहा है, ऐसे ही कीजिए, या ये ओके नहीं चल रहा, मुझे इसमें थोड़ी ये चीज़ें चाहिए। सो आई थिंक द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू द डायरेक्टर। हम खामखा एक्टर्स ना भाव खा के चले जाते हैं कि अरे हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वैसा नहीं होता। बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग विद द डायरेक्टर, इट इज़ अ सेट ऑफ अदर एक्टर्स which really add so much value to your work and they make your work look so good, you know, because reaction के बिना action कुछ काम की नहीं होती। So I think it is absolutely, and theater में ये पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है कि आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक आपकी टीम आपके साथ ना हो। So I think it is entirely teamwork, and I've been very fortunate to have worked some of the most brilliant directors in the industry and some of the fantastic actors in the industry around me. And viewers, let me allow to welcome the very pretty, talented, gorgeous actress with us who has been working in the industry since she was 16, if I'm not wrong, right? 10th क्लास से आपने काम करना शुरू किया। तो आज मैडम से बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग एक्टिंग, एक्टिंग कैसे की जाए। तो अक्षा प्रदर्शनी इज विद अस राइट नाउ। अक्षा, वेलकम। हाउ आर यू? सो अक्षा, कैसे हुआ ये ग्रहों की चाल जो बदलने वाला है? आपके साथ भी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, या फिर हुए हैं कभी ऐसे मैं कहूँगी वियर्ड एडवाइस जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको दिया हो? एक्चुअली हर नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजर्स, आप हर रोज़ किसी से मिलते हो, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में जो आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस देते ही रहते हैं। ताली तो कोई आपको बिना मांगे ही आपको बहुत सारा ओपिनियन, बहुत सारा एडवाइस मिल जाता है फ्री का। लेकिन आपके ऊपर है आप कौन सी चीज़ ऑब्जॉर्व करना चाहते हो, कौन सी चीज़ें छोड़ना चाहते हो। तो वो एक वो जो दिमाग का संतुलन है वो ठीक रहना चाहिए हमेशा। एंड आई थिंक वो आपकी फैमिली और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज लोग हैं। अच्छी बात है। मैं कह रही थी ना आज बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। देखो मिल गया पहला तो अक्षा से हमको, है ना? So, सोहम से पहली मुलाकात कैसे हुई थी? उन्होंने कौन सा टिप दिया था आपको, ऐसा एडवाइस? सोहम सर एक्चुअली टिप नहीं देते हैं, बट आई वुड से दैट एज अ डायरेक्टर वो उन्होंने ही ये स्क्रिप्ट लिखी है। इज़ द राइटर ऑफ द फिल्म। इतने साल, इतने महीने उन्होंने मतलब मेहनत करके वो स्क्रिप्ट लिखी है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप छूट दे के किसी एक्टर को अपना कुछ करने देने का मौका एक देना, इट्स वेरी बिग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो उनके पास एक क्लैरिटी भी थी कि हमें ये दायरे में रह के, बट वो दायरे में रह के हमें बहुत फ्रीडम दिया उन्होंने। सो आई फील कूडोज टू हिम, बिकॉज एक बैलेंस करना कि हम अपने स्क्रिप्ट को लेकर जस्टिस करें, एंड एट द सेम टाइम एक एक्टर को हम बांध के नहीं रखेंगे। लेट देम ऑल्सो ब्रिंग समथिंग, दैट काइंड ऑफ फेथ इन योर एक्टर्स। That is something I mean I would give him all the credit for, because उन्होंने बहुत सारा
हमारे ऊपर डाला है। इसके बाद मैं हम लोग क्या बोले, इन्होंने सब बोल दिया, सब पूरी बातें कर दी। नो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस। मैंने कहीं बोला नहीं है पर मैं अभी बताना चाहता हूँ। Thank God, यहाँ पे कुछ नया है। पहली Oh God. हम भी सुनना honestly, चाहेंगे। मैंने कहीं बुरे एक्टर्स के साथ काम किया है। हाँ, नहीं सच बात ही है। और स्पेशली मैंने एक वेब सीरीज़ डायरेक्ट की थी, मैं नाम नहीं दूंगा, ना वेब सीरीज़ का ना कलाकारों का, पर वो वेब सीरीज़ मेरे लिए इतनी टफ थी क्योंकि उसमें जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो आते थे सेट पे और स्क्रिप्ट तो दूर की बात है, बट मुझे उस प्रोसेस में लिटरली एक फीमेल आर्टिस्ट को एक एक चीज़ एक्टिंग करके दिखानी पड़ी थी और पूरे मतलब 40 दिन तक ये स्ट्रगल रहा मेरे लिए। तो कहीं ये सीख गया, लेकिन हाँ। वो नहीं सीखी। नहीं, मैं मतलब मेरे जो असिस्टेंट थे वो कहने लगे कि आप तो बहुत कमाल के एक्टर हो। मैं बोला ये मुझे अभी अभी समझ में आ रहा है कि लड़की का actor पार्ट बन भी गए। मैं प्ले कर पा रहा हूँ। सो वो जर्नीज रही है, जबकि इस फिल्म में मैं मंजे हुए कलाकार जो वर्ड है वो जेन्युइन है कि इनको किसी को मुझे डायरेक्ट करना पड़ा नहीं है। वो तो आपने उस दिन कसम खा ली होगी ना। They've just delivered. मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी है एंड मेरे लिए ये एक जॉय राइड था कि चलो पूरा एक्टिंग डिपार्टमेंट एक्टर्स ने संभाल लिया। इट्स एक्चुअली बीन लाइक दैट। अच्छा मधु मैम, मैं अगर 90s की बात करूं तब तो टफ कंपटीशन होता था, अभी भी होता है, अभी सिनेमा थोड़ा बदल गया है। सो आप मतलब जितनी भी 90s की एक्ट्रेसेस हैं, आप हैं, सोनाली हैं, रवीना है, माधुरी मैम है, हाँ, आप लोग आज की एक्ट्रेसेस को टफ कंपटीशन दे रहे हो, लेकिन तब आपका टफ कंपटीशन कौन हुआ करता था? You know, because ये सोशल मीडिया और वो सारी चीज़ें नहीं थी, एंड आई केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द मैगजीन। मैं अपने इंटरव्यू या फोटोशूट के बाद अपना खुद का भी फ़ोटो नहीं देखती थी मैगजीन लिख, बिकॉज आई डेंट वांट टू, अगर कहीं कोई चीज़ मिसकोट हो जाए या यू नो मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, मुझसे कोई सवाल करे तो मैं एकदम ऑनेस्टली जवाब दे देती हूँ, बाद में जाके सोचती हूँ आई शुड नहीं नॉट बोलना हैव चाहिए स्पोकन दैट। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें अगर प्रेस में आ जाए तो यू नो माई फादर विल बी अपसेट, मैं अपसेट हो जाऊँ, इसलिए मैं देखती नहीं थी, इंटरव्यू करके निकल जा, अपने फिल्मों को देखने नहीं जाती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर पसंद नहीं आया अपना रोल या परफॉर्मेंस, सो आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। उससे क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं था दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं या उसकी क्या तारीफ हो रही है या क्रिटिसिज्म। सो आई वॉज वेरी यू नो आई हैड दैट वेरी, आई डिडंट लुक एट एनीबडी, तो मैंने किसी के साथ compete नहीं किया। जब सेट पे होते थे, मैंने काफ़ी 2-4 फिल्में ऐसे की हैं जो मेरे साथ फीमेल को स्टार्स थे, तब मेरे जो स्टाफ मेंबर्स थे वो बोलते थे मैडम आइए मैं एक और बार आपका बाल कर्ल कर देती हूँ, अच्छा। या ये विग लगा देती हूँ। ऐसे क्यों, से देखा है उनको, वो तो करके आई हैं। तो यू नो देन मुझे पता चलता था अच्छा वो करके आई हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो वो यू आर यंग एंड वो कंपटीशन तो होता ही था, जितना भी आप अवॉइड कर लो बिकॉज यू वांट टू डू वेल। तो व्हेन यू हैव अ मेजरिंग यू नो जिसके अगेंस्ट पे आप मेजर करते हो अपने आप को, तो दोज थिंग्स हैपन। टुडे डेफिनेटली इट डजंट हैपन इन माई लाइफ, क्योंकि मैं किसी के साथ compete नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मैंने मनीषा का हीरा मंडी अभी मैंने टीवी पे देखा। फर्स्ट थिंग आई मैसेज्ड हर दैट यू आर ऑसम। व्हेन आई सी रवीना आई पोस्ट, व्हेन आई सी शिल्पा आई पोस्ट। जिन जिन लोगों के साथ मैंने पहले काम किया और शायद उस वक्त कंपेयर किया होगा, आज उनको स्क्रीन पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील वी आर ऑल गेटिंग दैट चांस। Tabu is doing the most fabulous work, Shilpa is doing, Ravina is doing, Manisha is doing, I am doing. So it's that time to celebrate. और success हमेशा जब आप दूसरों की celebrate करोगे तो खुद भी पाओगे। वेरी नाइस। एक और टिप मिल गया हमको, वैसे एडवाइजेस का मुझे लग रहा है इंटरव्यू। तो आज हमारे साथ मधु मैम है, अक्षा है, श्रेयस है और सोहम है। इनसे तो बहुत सारे मिलने ही वाले हैं। श्रेयस, इफ आई आस्क यू, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपकी टाइमिंग इज वन थिंग, एंड मोस्टली जब शुरुआत किया था आपने तो मोस्टली आप कॉमेडी रोल्स करते थे, डायरेक्टर्स को भी लगता था कि ही इज द वन, अच्छा इसको ले लेते हैं यार, है ना, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता है व्हेन इट कम्स टू डूइंग कॉमेडी, बट इट्स द मोस्ट टफेस्ट ऑन स्क्रीन पर्सनली इफ आई वुड आस्क। उसके बाद सीरियस रोल में सीरियस रोल्स भी आपने बहुत अच्छे किए। कौन प्रवीण तांबे वाज वन ऑफ योर बेस्टेस्ट रोल्स आई थिंक, है ना, इमोशनली अगर मैं बात करती हूँ। तो व्हाट इज योर प्रोसेस एज एन एक्टर? व्हाट डू यू एंजॉय मोर डूइंग, लाइक एक्टिंग, एंड इवन यू डू डायरेक्शन आल्सो? Yeah. No, I guess people somewhere the new age audience is probably not known, and some people have forgotten the fact that मैंने शुरुआत इकबाल जैसे एक सीरियस फिल्म से की थी, जिसके बाद मैंने कॉमेडी फिल्म की ऑडिशन की थी, जहाँ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था ये कह के कि आपकी इमेज बहुत सीरियस है, इकबाल जैसी इमेज है, आप कॉमेडी में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो तब मुझे बड़ा दुख हुआ था। और तब वो दौर चला था मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ का, कई सारी, मतलब गोलमाल, धमाल, हाउसफुल, फलाना ढिमकाना, ढोल वोल, बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बन रही थी मल्टी स्टारर। मुझे लगा यार ऐसे चलता रहा तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, मतलब शुरू भी नहीं हुई, सो क्या करें। देन लकीली गोलमाल रिटर्न्स हैपेंड एंड कॉमेडी मैं ज़्यादा करने लग गया, टू द पॉइंट वेयर आई बिकेम नोन कि अरे कॉमेडी अच्छा करता है, बट आई थिंक एज एन एक्टर जब मैंने जो थिएटर में किया है उसमें वेरिड रोल्स किए हैं, राइट फ्रॉम वन एक्ट प्लेस जब कॉलेज में किया करता था, एंड मतलब सेम अप्लाइज टू फिल्म्स ऑल्सो, सो आपका जो प्रोसेस होता है वो कैरेक्टर के हिसाब से, लाइक आई सेड कि जब आप कहानी सुनते हो तो आपको फिल्म आधी नज़र आती है और उसमें आपका कैरेक्टर नज़र आता है कि ये क्या कर रहा होगा, एंड बाकी का आधा काम डायरेक्टर आपके लिए कर देता है। सो अगर मुझसे पूछो तो मैं बड़ा आलसी हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप जब एक्टर डायरेक्टर भी होता है तो उसको डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है? लकीली इसमें मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया, क्योंकि आई थिंक हमारे ये दोनों की ट्यूनिंग भी ऐसी थी कि आई न्यू दैट ही इज़ अ डायरेक्टर एंड आई रिस्पेक्ट। देखिए, जब आपको रिस्पेक्ट होता है एक आर्टिस्ट के लिए तो आप अपनी प्रिपरेशन और तगड़ी कर लेते हो। विजय राज सर, मधु मैम, सब मैं एक्चुअली रोज सोच के जाता था आज मैं इसको ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन वो पहले से वो सारे तैयार बैठे नहीं, तो शेयर्स के साथ वही था कि मुझे पता था That's being modest also, no? या पोस्टर वॉइस बनाई हुई है, हाँ। तो आई न्यू दैट ही इज अ डायरेक्टर बट ही इज टू स्मार्ट। सी एज एन एक्टर ही वुड ओनली, आपको वो दिखा रहा है कि मैं एक्टर की तरह तेरी बात सुन रहा हूँ और मैं सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजों पे ध्यान मुझे दे रहे हैं। पता है वो सब कुछ देख रहा है, क्या लेंस लगा है, कितने कट्स लिए, कितने शॉट। Once a director, you are a director. So I knew that. So obviously, but it's always good that we are two directors on the set. तो कहीं कुछ छूट जाता है या कुछ भी, तो I know that he is there to even pad me up for that. So I think it's a great combination. And about Madhu ma'am also I want to ask you, वो इतनी यंग लगती है, मतलब उनकी छोटी बहन लगती है वो देखने में। How dare you cast her as like an old woman? So ये comedy Then you should incident है। appreciate me as an actor because I do Absolutely. look like an extreme देखिए, old woman in the film. In the film, Yeah. yeah. मैं आपको I'm बताता convinced with हूँ, that. ये एक बहुत फनी इंसिडेंट है। हम लोग काफ़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट, OTT की काफ़ी एक्ट्रेसेस को कास्ट कर रहे थे। वो गौरव जो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो एक बार मेरे पास ले आए मधु मैम का एक बहुत ओल्ड गेटअप का थलाईवी और सम पिक्चर, हाँ, कि सर ये देखिए आजकल साउथ में ये कर रही है मधु मैम। तो हमने बात की, हाँ यार ये तो रेडीमेड ओल्ड है ना, रेडीमेड ओल्ड है। हाँ, तो हमने कांटेक्ट किया कि चलो मधु मैम को मिलते हैं, एंड आई टोल्ड गौरव यार मधु मैम से मिलते हैं, देखते हैं क्या स्पेस में है वो। एंड व्हेन वी वेंट, वी एक्चुअली व्हेन शी वॉकड इन, तो वो इसी अवतार में आए और हमने दोनों ने एक दूसरे को देखा कि रॉन्ग कास्टिंग हो गया, ये मतलब 30 ईयर ओल्ड को 60 कैसे दिखाएंगे हम। तो वो थॉट आया था हमारे मन में, एंड देन इट और वाज, मैंने देखा उनके चेहरे पे, अच्छा, मैंने इमीडिएटली जो रिएक्शन, जो फीलिंग है वो छुपा नहीं पाए। मैं आई सॉ ऑन हिज फेस हिज तो मैं कहने वाला था इनको कि एक काम करता हूँ, मैं श्रेयस तलपड़े को बाद में लेता हूँ, मैं अजय देवगन को फोन करता हूँ कि फूल और कांटे 2 बनाए क्या। हाँ, और वो तो काल के टाइम से आपने डिसाइड कर लिया होगा कि एक बार मधु मैम के साथ काम तो मैं जरूर करूंगा, नहीं? बिल्कुल। सो बट इट्स बीन वेरी वेरी फ्रेश टू थिंक ऑफ हर, और उन्होंने जिस तरह से इस रोल को अप्रोच किया है विद द गेटअप एंड द एज, आई थिंक इट्स वेरी ग्रेसफुल। टॉकिंग अबाउट यू ऑल ऑल्सो, अक्षय से मैंने पूछा कि उनका वियर्ड एक्सपीरियंस कैसा, इन टर्म्स ऑफ अपना भी बताया एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से होता है ना, कहीं ना कहीं विश्वास तो करते हैं चाहे हम माने या ना माने। तो 1 by 1 आप लोग बताइए, आपको तो बताना ही पड़ेगा खैर, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपके बहुत डियर है, नहीं नजदीक? देखिए मेरे पास तो एक एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब एक 12 घंटे का पॉडकास्ट लगेगा मेरे एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंसेस बताने में। पर इस फिल्म में आप जो भी देखोगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे, चाहे सोमवार को महादेव जी का जल चढ़ाना हो, शनि भगवान को तेल चढ़ाना हो, या जिस स्टाइल के एस्ट्रोलॉजर मैंने विजय राज को दिखाया है वैसे एस्ट्रोलॉजर्स है जो नाड़ी पकड़ के आपको सारी, मतलब कच्चा चिट्टा जैसे एक्सरे निकलता है वैसे आपको बता दे। डरा भी देते हैं कई बार, है ना? हाँ, क्यों नहीं। वो देखिए कुछ अच्छे होते हैं जो जेन्युइनली आपको बिना पैसे लिए हेल्प करना चाहते हैं, और एक तरफ पैसे लेकर भी वो एक बिजनेस भी है, तो अच्छे बुरे आपको सब टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। तो बट इस फिल्म के बाद ये है कि एस्ट्रोलॉजी की पूरी दुनिया इसमें समेट ली है। नहीं, डेफिनेशन नहीं, मैसेज है हल्का सा, बट कहने का मतलब हम ना उसे बुरा दिखा रहे ना अच्छा, बट एक कैरेक्टर के साथ क्या हो सकता है अगर वो उस
उलझन में फंसते जाए, जैसे एडिक्शन हो जाए कि आपका खुद का दिमाग आप यूज़ करना बंद कर दो, पर आपको वो सहारा चाहिए, उसके वैलिडेशन के बगैर आप शायद कोई कहते हैं राइट पाँव रख के अंदर स्टेप इन हो जाइए, सोमवार को आप ब्लू शर्ट ही पहनिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सारे मिथ्स और बिलीफ्स को लेके करतम भुक्तम एक बनाई गई है फिल्म। मधु मैम ग्रहों की चाल में कितना यकीन रखती है? मैं बार बार कहते आ रही हूँ कि मैं बिलीव नहीं करती एस्ट्रोलॉजर्स में, लेकिन अगर आप मेरे फ़ोन डायरी देखोगे तो पता नहीं कितने नंबर्स हैं, एक्स एस्ट्रोलॉजर। आई वांट टू से दैट आई डोंट लाइक टू फील वीक। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं वीक फील कर रही हूँ और फिर कोई मुझे कह रहा है कि आप ये टाइम से ये कर लेना फिर आपका ये हो जाएगा, आई डोंट वांट टू फॉल इन दैट कैटेगरी। पर जहाँ एस्ट्रोलॉजी और उस साइंस से और उस इंसान से, एस्ट्रोलॉजर से होप मिलती है एंड यू नो एक वो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ मिलता है, आई लाइक टू टेक दैट। तो अभी भी आज भी, और जब मैं बहुत लो हो जाती हूँ कभी कभी, और जब मैं अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आई डोंट लाइक टू शेयर, मैं किसी को ये दिखाना नहीं चाहती कि मैं आज वीक फील कर रही हूँ, तो अपने मुंह से मैं नहीं कहती। लेकिन ऐसे 2-4 लोग हैं जो बहुत दूर बैठे हुए हैं कहीं, तो मुझे मालूम है वो कि मेरे स्फीयर में नहीं है, उनको मैं फ़ोन करती हूँ जो मेरे फ़ोन डायरी में एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है, सो एंड सो एस्ट्रोलॉजर। हाँ भाई बताइए ना अभी कैसा है, फिर वो बताते हैं, फिर मैं खुश हो जाती हूँ, 1 घंटे उससे बात करती हूँ। और मुझे वीकनेस का भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं आज वीक हूँ। सो यू नो आई प्ले दीज गेम्स बेसिकली, वी नीड ऑल दिस हेल्प फ्रॉम पीपल, we need help from people, astrologers, but at the same time I don't like to give in, कहीं पे मैं गिर नहीं जाऊँ, फंस नहीं जाऊँ, and I want to believe in myself and I want to believe in my God, and of course we need all the other support to go through life. अच्छा श्रेयस, आप सारस्वती में, ये ग्रहों की चाल में या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते, कभी हाथ वाथ दिखाया आपने? हाँ बहुत बार, मतलब एक्टर्स का तो काम ही है, मतलब जब शूटिंग नहीं होती तो हम लोग कुंडली मिलवाते हो, मिलवाई आपने इनके साथ काम करने के लिए? जरा बात सुनिए। नहीं बट क्योंकि हम इतने क्या कहते हैं इनसिक्योर से प्रोफेशन में है ना, को वहाँ पे पता नहीं आपकी अगली फिल्म चलने वाली है नहीं चलने, मिलेगी भी कि नहीं, अच्छा मिलेगी तो वो कंप्लीट होगी क्या, कंप्लीट होगी तो रिलीज़ होगी क्या, इतने सारे सवाल होते हैं कि 6-6 महीने कभी आप घर पे होते हो तो क्या मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अभी नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स यू कंटिन्यूसली वांट टू हैव दैट वैलिडेशन लाइक दिस सेड कि भाई सब ठीक तो होगा ना, क्या होगा। तो फिर वही होता है कि पत्ते पे चूना लगा के खाना, या तो वो हमें चूना लगाते हैं या हम पत्ते पे चूना लगाते हैं, यू नो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कीप डूइंग, but then after a point you realize कि at the end of the day if you believe in God and if you believe in yourself, that is all that matters, you know. Of course ये सारी चीज़ें हैं, it is scientific, there are so many calculations, there are many genuine astrologers who will tell you the right thing, okay, whether सही होने वाला है गलत होने वाला है, but जो होने वाला है वो बता देंगे। और कुछ लोग हैं जो आपको मतलब ट्रिप पे भी ले जा सकते हैं ना, अलग ट्रिप पे। या और मैं एक चीज बताऊं, जैसे यू नो एज अ लेडी, यू नो आपने किसी दूसरे का लिपस्टिक या स्किन देख लिया बहुत अच्छा है तो आप पूछते हो विच डॉक्टर यू गो टू या क्या क्रीम यूज किया। इवन एस्ट्रोलॉजी इज लाइक दैट, किसी की फिल्म हिट हो गई या ऐसे लग रहा है बाहर से कोई सक्सेस, कौन था यार, किसने बताया, तो फिर वो रहता है कि अरे उसको नहीं मिला, तो पूरी इंडस्ट्री वहां जाती है। हाँ ये होता है ना। तो हाँ, तो उनको बोल देना, वो मैं फोन लगा था, पंडित जी अपना एक है, और फिर वो काला दाल, हाँ और काला दाल, तो मतलब वो सारी चीजें फिर वो होती रहती है। और यू आल्सो इन द फ्लो इन दैट जोन कि हाँ पंडित जी बोलिए ना क्या होगा, टेंशन मत लो, देखो पंडित जी फीस वो मेरा असिस्टेंट आपको फोन करेगा। तो बट यू नो ये हम लोग कितना भी इसका मजाक उड़ाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे व्हेनेवर यू फील वल्नरेबल यू कॉल अप समवन, you want some reassurance, you want someone to have that faith in you, that is it, which you are losing out on, you know. तो वो हम करते ही हैं, and that is what करतम भुक्तम, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा डॉक्यूमेंट्री या प्रीची फिल्म नहीं है, थ्रिलर है, लेकिन ये अगर आप एडिक्शन हो जाए आपको तो क्या हो सकता है ये बताने की एक कोशिश है। करेक्ट। तो आपने सोहम वाली एडवाइस तो हमको बताई थी, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजी में भी एडवाइस वैसे मिला है कि आपने हाथ वाथ दिखाया हो किसी को, बचपन में किसी ने बोला ये बच्ची तो बड़ी होगी एक्ट्रेस ही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी? मतलब हम, जैसे कि श्रेयस ने कहा कि मतलब हम इतने वल्नरेबल और इनसिक्योर प्रोफेशन में हैं कि हमें पता नहीं कल हम काम पे जाएंगे नहीं जाएंगे, हमें फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी।
सो आई थिंक वो एक जो वैलिडेशन हमें मिलता है कहीं और से कि हाँ चलो हमारे ग्रहों में लिखा है, चलो हमें मिलेगा काम, तो हम पेशेंटली बैठ सकते हैं. ऑब्वियसली हम सभी एट सम पॉइंट, नॉट ओनली एक्टर्स, आई थिंक हम सबके लो फेजेस में, हम सब एज ह्यूमन बींग्स हमारे लो एंड हाई फेजेस होते हैं, और हम कहीं ना कहीं से वैलिडेशन हम किसी फ्रेंड से बात करेंगे तो फ्रेंड बोलेगा अच्छा तू ना इससे मिल ले. वो भी हमारे मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं फ्रेंड्स एग्जैक्टली. भी कई तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी ह्यूमन, हमेशा हमें अपना फ्यूचर जानने का, वी आर नेवर इन द प्रेजेंट, वी ऑलवेज वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो आई थिंक वो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सब गुजर चुके हैं इससे, बट आई थिंक इसमें ही हम अपनी ज़िंदगी ट्रायल और एरर में ही निकाल लेते हैं कि जाओ तो मतलब कुछ ये अंगूठी ट्राई कर लो, ये माला ट्राई कर लो, ये मतलब हाँ किया है, बट मैं ज़्यादा इस चीज़ में शायद नहीं बिलीव करती हूँ. आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ अ साइंस ऑफ कोर्स, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड वहम. तो जब बात वहाँ तक पहुँच जाती है, दैट्स व्हेन यू नो कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए. मुझे तो आज तक ये कंफ्यूजन है कि मर्दों का राइट हाथ देखते हैं या लेफ्ट हाथ देखते राइट, हैं. आई थिंक राइट. नहीं, कुछ लोग हैं जो लेफ्ट हाथ देखते हैं, कुछ लोग राइट हाथ देखते हैं, तो मेरा तो कंफ्यूजन तो वहीं से शुरू हो जाता है. फेस रीडिंग भी कर लेते हैं. शक्ल देख के ही आपकी किस्मत बता लेते और हैं. लड़कियों के बारे में कहते हैं लेफ्ट हाथ आपका और ये वाला वैसे होता है, और राइट हाथ आपका कर्मों से बना होता है. कर्मा में अगर आप लोग यकीन रखते हैं, मुझे लगता है तो ये फिल्म आपके लिए अ मस्ट वॉच आउट फॉर इन थिएटर्स, यस, नॉट ऑन OTT. Thank you so much guys for being so warm and so lovely. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye for now.